जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हैं सत्य साईं बाबा जी द्वारा रचित गीता वाहिनी अध्याय 24। बोलो जय श्री कृष्णा। ओम साई राम। सबकी साक्षी रूप केवल एक सत्ता की चेतना ही आत्म साक्षात्कार का रहस्य है। आत्म साक्षात्कार अर्थात यह ज्ञान की परमात्मा स्वरूप सत्य मैं हूँ, अथवा मैं अपने परमात्मा स्वरूप को जान गया, अथवा सब एक ही आत्मा है, अथवा व्यक्ति और विश्वव्यापी भिन्न नहीं है। यह अनुभव मैंने कर लिया। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं इसकी शोध करनी है। मनुष्य केवल पशु नहीं है, उसमें दिव्यात्मा की चिंगारी है जिसे बुझा कर नष्ट नहीं होने देना चाहिए। यह ही नहीं, इंद्रियों भी आत्मा की उपस्थिति के कारण कार्य करती हैं। सूर्योदय होते ही पक्षी उड़ने लगते हैं, फूल खिल उठते हैं, मनुष्य विभिन्न कार्यों में व्यस्त होते हैं। सूर्य केवल प्रेरणा देता है, स्वयं प्रत्यक्ष कोई काम नहीं करता। सूर्य कारण नहीं है, वह संचालन करने वाला है, दुष्टा है, वह सबसे परे और श्रेष्ठ है। मनुष्य पशु या पक्षी ना तो उसके आधार है और ना उनके बंधन में है। पक्षी आसमान में उड़ते समय मार्ग में अपनी उड़ान का कोई चिन्ह नहीं छोड़ते। इसी प्रकार आंतरिक अध्याकाश में अपने इंद्रिय ज्ञान के आते जाते अनुभवों के चिन्ह नहीं छोड़ रहने देने चाहिए। इस प्रकार हृदय पर अनुभवों की आवागमन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, किंतु मनुष्य आधार नहीं देखता, केवल निर्माण देखता है। कोई भी माला में फूलों को एकत्र रखने वाले धागे को नहीं देखता। धागे का अस्तित्व तो पूछताछ और शोध द्वारा ही मालूम पड़ सकता है। आधा धागा है, माला के फूलों को वही एकत्रित रखता है। इसे स्पष्ट करने के लिए एक और उदाहरण लो। घड़े, गमले और सब मिट्टी के बने हैं। इन सब में मिट्टी है, फिर भी मिट्टी स्वतः केवल मिट्टी ही है, वह गड़ा ही हो ऐसा नहीं है। इसी प्रकार आत्मा जो कि आधार है, उसमें इन मिट्टी के बर्तनों जैसा कोई गुण नहीं, किंतु गुणों में आत्मा गुण स्वरूप होकर प्रतिष्ठित है। मित्रता, नाम और रूप का मिथ्यारोपण ही आत्मा को गुण समझने की भूल करवाता है। जिस प्रकार मिट्टी के पात्रों में मिट्टी ढिन जमी है, उसी प्रकार सब नाम और रूप में सत्य रूप केवल आत्मा ही है। इस प्रकार विवेचन से यह विश्वास कि सबका आधार और तत्व आत्मा ये शेष या भ्रमित है ढिन हो जाता है। तब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, सब में निहित उस आधार रूप आत्मा को, उस अंतर्वर्ती सत्य को समझना वास्तव में बहुत ही कठिन है। वह सर्वत्र होते हुए भी दिखता क्यों नहीं? वह सब का अंतर्भाग होते हुए भी संपर्क से परे क्यों है? इस रहस्य का क्या कारण है? कृष्ण ने उत्तर में कहा, अर्जुन तुम अभी समझ नहीं, ये नहीं हो, आत्मा सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म है, इसीलिए उसे जानना कठिन है। पंचतत्वों के बारे में तुम जानते हो, पृथ्वी, जल, अग्नि, क्या, वायु और आकाश, इनमें प्रत्येक तत्व कर्मस्य पूर्व तत्व से अधिक सूक्ष्म है। पृथ्वी के 5 गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जल में गंध के सिवाय अन्य गुण हैं। अंत में आकाश है जिसकी का गुण केवल शब्द है। इस प्रकार प्रत्येक तत्व पहले तत्व से अधिक सूक्ष्म और अधिक व्यापक है। आकाश सर्वत्र सब में ये सब व्याप्त है, क्योंकि उसके एक ही गुण है। तब विचार करो कि आत्मा जो गुण रहित है वह कितना सूक्ष्म होगा, किंतु सन्निहित और सर्वव्यापी होगा। ब्रह्म पदार्थों में लिप्त लोग इस घटना को नहीं समझ सकते। आत्मदृष्टि वाले ही इसे जान सकते हैं। विचार शक्ति के उपयोग से ही इसमें श्रद्धा दृढ़ हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को सब नहीं देख सकते, इसीलिए भगवान सर्वत्र है और सब में से नहीं है। जिन तुच्छ गुणों से वे भगवान की समता करना चाहते हैं, भगवान उनके बहुत बड़े और ऊंचे हैं। वे यह एक अब यानी बात है कि जितने तुच्छ ऐसे व्यक्ति के विचार है, उतने ही तुच्छ वे स्वयं है। यह उनका दुर्भाग्य है। यह दृढ़ नियम है कि भगवान तुम्हारे नियम निकट उतने ही होते हैं जितने कि तुम उनके निकट होते हो। यदि तुम दूर रहोगे तो वे भी तुमसे दूर ही रहेंगे।
पुराणों में इस सत्य के कुछ सुंदर उदाहरण है। हिरण्यकशिपु ने भगवान को सर्वथा खोजा और तत्पश्चात इस निर्णय पर आया कि भगवान कहीं नहीं है। दूसरी ओर प्रहलाद का विश्वास था कि भगवान को जहाँ खोजोगे वहीं पाओगे, और इसी कारण लोहे के एक अभेद्य कठोर स्तंभ से भगवान प्रकट हुए। प्रहलाद भगवान के निकट था, इसीलिए भगवान उसके निकट थे। पौष्टिक और पवित्र दूध गाय के थन में रहता है, लेकिन गाय धोए गए चावलों के पानी की ओर दृष्टि डालती है। इसी प्रकार मनुष्य अपने में अपने आत्म रूप निज सत्य स्वरूप माधव को जानने का प्रयत्न नहीं करता। दूषित हो छल पूर्वक इंद्रियों के कारण क्षण भंगुर वस्तुओं से मिलने वाले तुच्छ आनंद की ओर मनुष्य जाता है। इससे बढ़कर अज्ञान और क्या हो सकता है। अनेकता में रमना अज्ञान है, सब में एक आत्मा को देखना ज्ञान है। शिवम अर्थात जो सत्य अनुभव के लिए मृत है वे ही अनेकता देखते हैं, किंतु शिवम अर्थात जो दिव्य रूप है वे अनेक में एक है। अर्जुन को इस आनंद का अनुभव कराने हेतु कृष्ण ने यह उपदेश दिया। पाठ को जिस प्रकार नदियों का लक्ष्य समुद्र है, उसी प्रकार जीव का लक्ष्य ब्रह्म है। चेतन जीव को स्थूल पदार्थों से स्थायी सुख कभी नहीं मिल सकता। मोक्ष की ही स्थायी आनंद की प्राप्ति है, जिसे ब्रह्म की प्राप्ति भी कहते हैं। परमात्मा की ढिन एक निष्ठ भक्ति इस संसार अर्थात इस नाम रूप में के निरतक छाया चित्र में आसक्त न रहने से ही प्राप्त हो सकती है। आत्मज्ञान केवल तब भी मिल सकता है। त्याग की प्राप्ति का साधन संसार है, इसीलिए वह इतना मोहक है और मनुष्य इससे ठगा जाता है। सच्चा वेदांती वही है जो संसार को मोह और भ्रम की जंजाल से निकलने का साधन समझता है। साधारणतः उद्धव शब्द का अर्थ ऊंचा, ऊपर आदि है। यदि तुम संसार को वृक्ष समझो तो उसकी जड़ ब्रह्मत्व में है, यानी जो ऊपर है, और शाखाएं नीचे हैं। इसी कृष्ण ने अर्जुन को इस प्रकार बताया। संसार या जीवन रूपी वृक्ष बहुत विचित्र है, और संसार में वृक्ष से भिन्न है। संसार में जो वृक्ष है उनकी शाखाएं ऊपर की ओर और जड़ें नीचे की ओर है, किंतु संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष की जड़ ऊपर की ओर, शाखा नीचे की ओर। यह वृक्ष उल्टा खड़ा है। अर्जुन ने बीच में ही पूछा, इसका नाम अश्वत्थ कैसे पड़ा? इसका अर्थ वट वृक्ष है ना। जीवन रूपी वृक्ष को ऐसा नाम क्यों दिया गया? इसे कोई अन्य नाम क्यों नहीं दिया गया? अनोखे वृक्ष का यह अनोखा नाम है। सुनो, अश्वत्थ का अर्थ है अनित्य क्षण भंगुर, इसका दूसरा अर्थ है वट वृक्ष भी है। इसके फल ना तो सुगंध युक्त होते हैं, ना ही इसके फल खाने योग्य होते, फिर भी हवा में इसके पत्ते निरंतर कांपते रहते, इसीलिए इसे चलदल भी कहा जाता है। संसार की सब वस्तुएं भी हमेशा कामयान, अस्थिर और अपरिवर्तनशील होती हैं। इस सत्य को समझ जाने एवं इसे पाने के लिए इसे अश्वत्थ कहा है। इस विवेचन उद्देश्य ब्रह्म में दृढ़ विश्वास और उत्कृष्ट दृष्टि विकसित करना है। दो प्रकार के परीक्षणों द्वारा वस्तु जगत के यथार्थ को समझा जा सकता है, भ्रम और आंतरिक। एक विचार बंधनकारी है, दूसरा मुक्त करता है। जो संसार को संसार ही देखता है वह भूल सकता है, जो इसे परमात्मा देखता है वैसे ही विचार रखता है। संसार परिणाम है, यह कारण से उत्पन्न है, कारण से यह अलग नहीं हो सकता। भ्रम जिसमें यह प्रतिष्ठित है उसका यह परिवर्तित स्वरूप है। करोड़ों प्राणी, शाखा, टहनी और पत्ते जिसे है बीज भ्रम है, जिसमें पूर्ण वृक्ष सूक्ष्म रूप में समाया हुआ है। जो इसे जान गया वे वेदों के ज्ञान को भी जान गया, समझो। बोलो जय श्री कृष्ण। आप सुन रहे थे गीता वाहिनी अध्याय 24। बोलो जी सत्य साई बाबा जी की जय।